हेलो एवरीवन। सो गाइज इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ और बुक है इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट और लिखा गया है नीतू सिंह जी के द्वारा। चलिए हम वर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे गाइज। फाइन गाइज, तो आज हमें ये वुड को देखना है और देखते हैं। मैं बस पढ़ पढ़ के बताऊंगा क्योंकि ये सब ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। कहीं ज़रूरत होगी तो मैं लिख करके भी समझाऊंगा। तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और आपको थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि मैं अधिक से अधिक पेजेस कंप्लीट कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर रूल 1 की बात करें वुड के अंदर तो यहाँ लिखा हुआ है कि वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर मैं पास्ट की कोई हैबिट बताऊं, जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, तो जहां हम यूज टू बोला करते थे वहां हम वुड का इस्तेमाल कर सकते। तो सबको ऑलरेडी पता ही होगा। ओके, मैं दौड़ा करता था तो आई वुड रन आप कह सकते हैं। मैं खेला करता था तो आई वुड प्ले कह सकते हैं। यूज टू भी आप कह सकते हैं, लेकिन वुड का भी इस्तेमाल आप पास्ट हैबिट के लिए कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 को मुझे लिखकर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 2 देखते हैं। ये कहता है कि वुड का प्रयोग प्रेफरेंस या चॉइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ऐसे वाक्यों में रैदर का प्रयोग भी होता है। यानी कि एक सेंटेंस है कि ही वुड रैदर डाई देन बेग। तो ये इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था वुड रैदर के ऊपर। तो आप वुड के साथ रैदर लगाकर ऐसा बता सकते हैं कि ये करने से अच्छा तो मैं ये कर लूँ। मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कुछ है नहीं, कोई बॉटल कुछ ऐसा है नहीं, अगर मेरे पास दो आइटम है, ओके, मेरे पास मान लीजिए कि कोई पेन है और मेरे पास ये एक चार्जर है, तो मैं बोलूँ कि चार्जर लेने से अच्छा तो मैं पेन लेना पसंद करूँगा। तो मैं क्या बोलूँ कि आई वुड रैदर टेक अ पेन देन अ चार्जर। तो हम चॉइस दिखाते हैं। आपके पास दो चीज़ें हैं, दो, मान लीजिए कॉफ़ी है, टी है, और आप कहते हैं कि भाई देख, चाय पीने से अच्छा तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा यार, तो आई वुड रैदर टेक कॉफ़ी देन टी। ये है। तो यहाँ तक भी क्लियर है। फाइन। रूल नंबर 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है कि अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो आगे पास्ट में ही रहेगा। विल का पास्ट टेंस वुड होगा। तो ये भी सबको पता है कि अगर यहाँ पास्ट है, जैसे ही होप्ड है, तो ही होप्ड ये पास्ट है, तो पास्ट के बाद अगर कभी फ्यूचर लगेगा तो विल की जगह हमें वुड कर देना है कि ही होप्ड, उसने ऐसी आशा की, दैट ही वुड पास, कि वो पास हो जाएगा। तो आई थिंक तीसरा भी कंप्लीट है। चौथा देखते हैं। वुड, यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। ओके, तीनों का प्रयोग मैं ये आपको मैं लिखकर थोड़ा सा समझा देता हूँ गाइस। अगर पास्ट का कोई रूटीन एक्शन है, रूटीन एक्शन ही है ना, कैसा हुआ करता था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ, रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए तीन चीजें हैं। वुड है, यूज टू है, सिंपल पास्ट टेंस। देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं बोलूँगा कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई वुड प्ले क्रिकेट। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट में प्रॉब्लम क्या है कि जब भी इंसान बोलता है कि आई प्लेड क्रिकेट, तो ये वन टाइम एक्शन लगता है। ऐसा लगता है कि ये कह रहा है कि मैंने क्रिकेट खेला। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई टाइम लगा दे कि आई प्लेड क्रिकेट डेली, अब ऐसे कह दे, तो इससे पता चलता है कि अच्छा आप रिपीट किया करते थे, रूटीन एक्शन आपकी पास्ट में चलती रहती थी, आप रोज क्रिकेट खेलते थे। तो रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए जो बार बार आप करते थे, आप सेकेंड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग यूज टू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, तो यूज टू का भी इस्तेमाल हो गया। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं पैदल आता था। और वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, और वापस आने से पहले हम घंटों खेलते थे। यानी कि बार बार होता रहता था, रिपीट होता था। तो जो भी रूटीन एक्शन हमारा है उसमें हम तीन तरीकों से अंग्रेजी में बोल सकते हैं, वुड से भी, यूज टू से भी, और सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वी टू लगा करके। रूल नंबर 5 कह रहा है कि वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस की तरफ ही जा रहा है कि इफ आई वर अ बर्ड
आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो साफ पता चल रहा है कि बंदा, ये जो आई नाम का व्यक्ति है, वो चिड़िया तो है नहीं, वो एक इंसान है। अब वो एकदम कल्पना कर रहा है, प्योर कल्पना, कहीं दूर तक रियलिटी से लेना देना नहीं है, एकदम झूठ है, अनरियल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। वो कह रहा है अगर मैं चिड़िया होता, चिड़िया होता, भाई चिड़िया होता मतलब तो इंसान नहीं होता, चिड़िया होता, हो तो सकता नहीं है। हमें वर लगाना है कि इफ आई वर अ बर्ड। उसके बाद हमें क्या करना होता है, रिजल्ट को वुड में दिखाना होता है कि आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो चूंकि हम वुड सीख रहे हैं तो हमें इस वर्ब को ज्यादा नहीं देखना है, वुड को ज्यादा देखना है कि रिजल्ट वाला पार्ट वुड में होगा, विल में नहीं होगा। ठीक है, चलिए। नोट यहां पर है कि अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। साफ लिखा हुआ है कि अगर बिल्कुल कल्पना है, सबके साथ वर लगाओ। आई वर, यू वर, वी वर, दे वर, ही वर, शी वर, इट वर, सब वर है। जैसे कि आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ वाज का प्रयोग नहीं होगा। साफ लिखा हुआ है कि जब भी हम कल्पना की बात करेंगे तो मैं कुछ भी होता, इसके लिए हमें वाज नहीं वर ही लगाना है। आई विश हो या एज दो हो, इफ हो, एज इफ हो, वुड दैट हो, सपोज हो, इन सब के अंदर आपको ऐसे ही वर का इस्तेमाल करना है। यह साफ लिखा हुआ है कि आई विश आई वर, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मेरी बीबी हो, यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वर माई वाइफ, इस तरीके से। वुड दैट शी वर हेयर, काश वो यहाँ होती, ऐसे। क्लियर है, अलग से लिख के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 6 देखते हैं। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, सबको पता। भी आगे हमने देखा ही कि अगर डायरेक्ट में लिखा हुआ है कि ही सेड, उसने कहा, ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा, ये डायरेक्ट है। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि ही सेड, ठीक है, सेड का सेड है, बीच में हमने दैट लगा दिया। उसके बाद ये जो ही है, इसके साथ हम विल ना लगाकर वुड लगाएंगे कि ही सेड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा कि वहां जाएगा। तो विल वुड में तब्दील होता है, कैन कुड में हो जाता है, मे माइट में हो जाता है, सबको पता है। 6 नंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। चलिए जी, अब कहता है रूल नंबर 7 कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। अगर मैं किसी को ऐसे बोलूंगा कि वुड यू हेल्प मी, इसका मतलब मैं प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में यूज कर रहा हूं। और इस वुड का मतलब क्या है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो भी बहुत ही विनम्रता पूर्वक कर रहा हूं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी। हालांकि आप कुड से भी कर सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो हम वुड सीख रहे हैं तो वुड से कर सकते हैं। 7वां भी क्लियर है। 8वां कह रहा है कि वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि ही वुड बी स्लीपिंग। अभी हम यहाँ है, ये प्रेजेंट टाइम हमारा है, और प्रेजेंट टाइम के अंदर मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ये तो रियलिटी है, तो आई एम टीचिंग। लेकिन मैं बोलूँ कि यार इस वक्त मेरे पिताजी खाना खा रहे होंगे, तो ये मुझे पता नहीं है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय हमेशा वो खाना खाते हैं, तो इस वक्त खाना खा रहे होंगे। तो ही वुड बी टेकिंग फूड या ही वुड बी टेकिंग लंच हम बोल सकते हैं। तो वुड बी हम ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब वुड बी इसलिए लगा दिया है क्योंकि अगर मैं कोई कंटिन्यूटी दिखाऊंगा तो बी के साथ आईएनजी लगाना पड़ता है। तो ही वुड बी स्लीपिंग लिखा है, यानी कि वो सो रहा होगा। अगर मैं बोलूँ कि वो कमरे में होगा तो ही वुड बी इन द रूम, ऐसा भी हो सकता है। 9वां देखते हैं। वुड का प्रयोग विश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विश यानी कि आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, यानी कि आई विश का मतलब है कि काश। ओके, मेरी विश है कि इंडिया वुड बिकम का मतलब है कि इंडिया बन जाए अ डेवलप्ड कंट्री सून, यानी कि अभी बना नहीं है, कहीं ना कहीं बंदा फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, बट वो आई विश करके सब्जेक्ट के साथ वुड लगाएगा कि आई विश ही वुड बिकम समथिंग इन हिज लाइफ, यानी कि मैं चाहता हूँ, ये मेरी विश है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बन जाए, तो हमें वुड लगाना पड़ता है। 10वां देखते हैं। वुड लाइक टू का प्रयोग विश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। वुड लाइक टू सबको पता है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू मैनेजर, यानी कि मैं मैनेजर से बात करना चाहूंगा। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे। तो आज मैं ज़्यादा लिख कर नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये पॉइंट्स क्लियर ही होते हैं सबके, और मैं वुड पे न जाने कितने वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ बस। चलिए आगे हम शुड को देखते हैं गाइस। आज बहुत सारे पेजेज हमें कंप्लीट करने हैं, 10 मिनट हो गया। शुड का इस्तेमाल वैसे तो सबको पता है, फिर भी रूल नंबर 1 देखते हैं कि शुड का प्रयोग सजेशन के लिए होता है। हम किसी को सजेस्ट करते हैं, यू शुड स्टडी इंग्लिश, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी स्टडी करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए।
रूल नंबर 2 कहता है शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। तो आप सजेशन दे, किसी को एडवाइस दे, आप शुड तो सबको पता है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, आपको उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए। यू शुड कम हेयर, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तीसरा कहता है कि शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा ताकि ट्रेन मिस ना हो जाए। लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी हो सकता है, टेक केयर लेस्ट यू फॉल। अब ये लेस्ट अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये मैं आपको समझा सकता हूं, 2 मिनट दीजिए। देखिए, लेस्ट के साथ ज़्यादातर शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूँ कि डोंट सिट देयर, वहाँ मत बैठो, डोंट सिट देयर, कहीं तुम गिर ना पड़ो, लेस्ट यू शुड फॉल। इस तरीके से उस लड़की से बात मत करो, डोंट टॉक टू दैट गर्ल, उस लड़की से बात मत करो, कहीं उसका भाई तुम्हें पीट ना दे, लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू। इस तरीके से है। मैं बोलूँ कि वो भाग गया, कहीं वो मतलब भाग गया क्योंकि वो कहीं पिट ना जाता, इस तरीके से ना। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि कहाँ है कि ही रैन फास्ट, वो भाग गया, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, ताकि मतलब इसकी हिंदी पे ना जाए, वो भाग गया इसलिए क्योंकि वो कहीं ट्रेन ना मिस कर देता, ये वाली फीलिंग दे रहा है। तो लेस्ट के साथ इसने शुड का इस्तेमाल किया है। ओके, आप ऐसे कर लीजिए कि इस काम को मत करो, कहीं तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटे ना, डोंट डू दिस वर्क लेस्ट योर, ऐसे बॉस शुड स्कॉल्ड यू, ये है। अब देखिए ऑट टू है। एक मिनट, ऑट टू रूल एक ही है इसके अंदर कि ऑट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वी ऑट टू लव आवर कंट्री। देखिए, हालांकि ऑट टू की जगह आजकल शुड ने ले लिया है, फिर भी है तो है, पुराना वर्जन है। कर्तव्य की जहाँ बात हो, जैसे आपको बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर शुड की जगह ऑट टू लिखना अच्छा लगता है कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स या रिस्पेक्ट योर फैमिली मेम्बर्स, यू ऑट टू डू योर ड्यूटी, यू ऑट टू लव योर कंट्री, ये सब है। मतलब जो भी आपका नैतिक कर्तव्य है वो जब कोई याद दिलाएगा आपको तो ऑट टू करके बोलेगा। मस्ट को देखते हैं। मस्ट का प्रयोग कंपल्शन यानी कि बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब बाध्यता क्या है कि कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक। अब कोई बंदा एकदम बाध्य कर रहा है, कंपल्शन कर रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इंक में, मतलब उनको पेन से लिखना ही है, तो उन्हें लिखना ही चाहिए, बिल्कुल ये कंपल्शन है, तो मस्ट का इस्तेमाल किया गया है। मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन पक्का इरादा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैसे? इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप का मतलब हम हिंदी में तो सोचेंगे ना कि इंडिया को अवश्य ही वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, हम हिंदी में ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से यहाँ पर फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है। तो पक्का इरादा है कि इंडिया मस्ट विन मतलब बिल्कुल जीतना ही जीतना है, एकदम इरादा पक्का है, ये है। मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, कि अगर आप सोल्जर है तो आपकी ड्यूटी है कि आपको जो करना ही करना है। आप हिंदी पे ना जाए, हिंदी पे आप ना जाए कि करना चाहिए पे खत्म हो रहा है। यहाँ मस्ट फाइट का मतलब है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, ये आपका एकदम ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो मस्ट हो गया। अब यूज टू को देखें। मस्ट पे मेरा वीडियो बना हुआ है, बहुत डिटेल में देख लीजिएगा। यूज टू को देखिए। इस किताब में उतना ही समझाया जितना से आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हम पहले सीख चुके हैं कि ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, यानी कि 10 बजे रात तक पढ़ता था, पास्ट की उसकी एक हैबिट है। यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है। कभी गलती से आप ये ना सोचिए कि अच्छा यूज्ड है तो ये पास्ट हो गया, अब मैं यूज या यूजेस कर दूं कि ही यूजेस टू लर्न इंग्लिश, ये सब नहीं होता, ये गलत माना जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, प्रेजेंट में अगर यूज आप करेंगे भी तो उसमें इज आर एम के साथ यूज टू लगाया जाता है, देख लेते हैं।
या कह रहे हैं कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, यानी कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसा यूजेस फ्यूजेस नहीं कर सकते। अगर आपको कोई रूटीन दिखाना है कि भैया वो पढ़ता है तो पढ़ता है तो पढ़ता है, ही स्टडीज़ कर दो, ही स्टडीज़ टिल 10 PM एंड गोज टू बेड, वो पढ़ता है फिर बिस्तर पे चला जाता है। रूटीन एक्टिविटीज़ आप सिंपल प्रेजेंट में दिखाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे कि वो मार्केट जाता है तो ही गोज टू मार्केट होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ही यूजेस टू गो टू मार्केट, ये गलत होगा। अब यहाँ पर नोट है कि यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है। अगर आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने बोला कि ही यूज टू कम हेयर, वो यहाँ आया करता था, ठीक है, यूज टू है। नेगेटिव में क्या होगा कि या तो आप यूज्ड में ही नॉट लगा दे कि ही यूज्ड नॉट टू कम हेयर, वो यहाँ नहीं आया करता था, और नहीं तो आप डिड नॉट करके यूज कर दे, बोले कि ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर, वो यहाँ नहीं आया करता था, ठीक है। यानी कि एक जगह आप इसको मॉडल की तरह यूज़ कर रहे हैं, जहाँ आप यूज्ड नॉट टू कर रहे हैं, ये मॉडल में काम आ रहा है, और अगर आप डिड नॉट यूज टू कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि इसको आपने हेल्पिंग वर्ब बना दिया, इसको आपने मेन वर्ब बना दिया, ऐसा आपने कर दिया। इंट्रोगेटिव में अगर देखें तो यूज्ड ही टू कम हेयर, या तो आप ऐसे बोले क्या वो यहाँ आया करता था, और नहीं तो इसको आप एक डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दें कि डिड ही यूज टू कम हेयर, कोई क्या वो यहाँ आया करता था। आपके पास दो तरीके हैं, नेगेटिव में दो तरीके हैं, इंट्रोगेटिव में दो तरीके हैं। लिखा है कि अगर कोई वर्ब है, इज आर एम है, उसके साथ अगर यूज्ड टू आ जाए तो उसके बाद आप वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई बार मैं समझा भी चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। यानी कि आप इसको ऐसे बोलेंगे कि आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, यानी कि आप कहते हैं कि मुझे आदत है, मेरा हैबिचुअल एक्शन यानी कि मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आप बोलेंगे कि आई एम यूज्ड टू, उसके बाद आपको गेटिंग बोलना है, गेट अप नहीं बोलना। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मतलब सॉरी सुबह लेट उठता हूँ। अगर आप बोलो कि मुझे चाय पीने की आदत है, प्रेजेंट में आदत है, तो आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। मैं पहले भी करा चुका हूँ ये पहले पार्ट में। अब है कि वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, बल्कि वर्ब में आईएनजी होगा। ये कुछ लिस्ट है, आप इसको रट लीजिएगा। इसके साथ अगर आपको कभी टू लगाना हो, जैसे टू लगा हुआ है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, आईएनजी आएगा। एक तो आपका बी यूज टू हो गया कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो आई एम, बी का मतलब है इज आर एम वाज वर, तो आई एम यूज टू टेकिंग टी। या कस्टम टू हो गया कि आई एम अकस्टम्ड टू टेकिंग टी, यू नो मुझे आदत है। अवर्स टू हो गया, तो अवर्स टू कुछ भी करने की आदत, मतलब ये अवर्स का मतलब तो थोड़ा उल्टा प्रभाव होता है, ओके। तो मतलब इस टू के बाद आपको आईएनजी लगाना है, ओके। मैं अगर चाहूँ तो इन सब पे एक एक आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने सब पे वीडियो बनाया। आप मेरा वर्ड्स टू देख लो, आप मेरा वीडियो विद अ व्यू टू देख लो, एडिक्टेड टू, सब पे कहीं ना कहीं वीडियो बना हुआ है। प्रोन टू पे मैंने वीडियो बना रखा है, टेकन टू, गिवन टू, ओइंग टू पे बना रखा है, लुक फॉरवर्ड टू पे बना रखा है, एडिशन टू पे है। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी आप देख रहे हैं लिस्ट को याद कर लीजिएगा, इनमें जो टू लगा हुआ है, इस टू के बाद वर्ब में आईएनजी आपको लगाना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स है कि ही इज़ एडिक्टेड टू, अब यहाँ टू है, टू के बाद यहाँ पर स्मोकिंग आ गया, उसको स्मोकिंग की आदत है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो टू के बाद यहाँ आईएनजी है, मीटिंग यू। ही वॉज यूज टू के बाद ड्राइविंग आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज आर एम वाज वर है, देख रहे हैं, बी यूज टू। ये लिस्ट आप याद कर लेंगे तो हो जाएगा। आगे देखें। ओके, अब है, एक मिनट जरा, डेयर या नीड के ऊपर है, तो बस पढ़ लेते हैं। डेयर दुस्साहस व्यक्त करता है और नीड ज़रूरत, यानी कि हम डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ही नीड्स मी, उसको मेरी ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो नीड है एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब है तभी तो आप नीड में चेंज कर रहे हैं, एस वेस लगा रहे हैं। मॉडल में तो आप नहीं कर सकते, शुड को शुड्स तो आप करते नहीं हैं। अगर आप कहते हैं कि शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, तो अब डज नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया और डेयर हमारा मेन वर्ब हो गया कि शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसको वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। जब आप मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं तो मॉडल के रूप में ये सब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होते हैं। तो यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने नीड नॉट कहा। यानी कि आप ये भी कह सकते थे कि यू डोंट नीड टू कम हेयर, या आप मेन वर्ब के रूप में करते। अगर आप इसको मॉडल बनाएंगे तो आपको कोई डोंट, डजंट, डिडंट नहीं लगाना है, नीड में ही नॉट लगा देना है। और नीड को आपको नीड्स भी नहीं करना है,
यू नीड नॉट कम हेयर। तो नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता, पॉजिटिव में नहीं कर सकते आप। ये नहीं कह सकते कि आई नीड हेल्प हिम, ये आप नहीं कर सकते। हाँ, आई नीड टू हेल्प हिम, जैसे आप यहाँ पर टू लगा रहे हैं तो फिर ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि मॉडल के बाद तो कोई टू नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं ऑट टू को छोड़ दूं तो बाकी शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, मस्ट, कोई टू नहीं आता है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अगर नीड हमारा मॉडल है तो मॉडल के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कह रहा है कि पॉजिटिव में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम नेगेटिव में कर सकते हैं। पॉजिटिव में अगर आपको नीड का इस्तेमाल करना हो या डेयर का इस्तेमाल करना हो तो आप क्या कीजिए, उसको मेन वर्ब की तरह कीजिए ना, कि आई नीड, यहाँ पर टू लगा दीजिए, नीड टू हेल्प हिम, हो गया। आगे देखिए। मन तो कर रहा है कि मैं लिख लिख कर समझाऊं, बट ये मैं पहले पार्ट में इतना समझा चुका हूं कि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। आप मुझे बताइएगा, अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कह रहा है कि अगर आप पॉजिटिव में बोलना चाहते हैं कि तुम्हें जाने की ज़रूरत है तो आप नीड तो बोलेंगे, यू नीड, आप उसके बाद टू लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, यू नीड टू गो। या चाहे डेयर हो, जैसे यहाँ लिखा है कि ही नीड्स टू वर्क हार्ड, यहाँ पर जो नीड है ये पॉजिटिव है, तो क्या ये मॉडल है? ये मॉडल नहीं है, ये क्या है? मेन वर्ब है। कैसे मेन वर्ब है? क्योंकि मॉडल में तो हम एस नहीं लगा सकते, नीड का नीड्स नहीं कर सकते हैं, शुड का शुड्स नहीं कर सकते हैं, तो ये मॉडल नहीं है। ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, ओके, ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, यहाँ भी डेयर के बाद टू लगा हुआ है, तो कह रहा है कि कभी भी जब डेयर या नीड का आप इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो भैया आप अगर मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपको टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप इन सब का अगर मॉडल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पॉजिटिव में तो ये मॉडल का काम करते नहीं है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मॉडल का काम करेंगे। तो मॉडल वाले में क्या करना है, कोई टू वो नहीं लगाना, कोई एस वेस नहीं लगाना, सीधा है कि आई नीड नॉट कम टुमारो, कल मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, तो नीड के बाद सीधा नॉट है, कोई टू नहीं है। ही डेयर नॉट चीट एनी वन अगेन, कोई डेयर में कोई डेयर्स नहीं है, एस नहीं है, कोई टू नहीं है, यानी कि मॉडल की तरह काम करे। ऐसे होता है ना, शुड नॉट, वैसे डेयर नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, कैन नॉट, तो ही डेयर नॉट चीट एनी वन अगेन, यानी कि उसको किसी और को चीट करने की दोबारा साहस नहीं है। हो गया जी। निवेदन करने के लिए निम्नलिखित मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। अब लिखा है कि अगर ये कैन है तो कैन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, कैन आई टेक योर बाइक। हम यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में कह सकते हैं कि कैन आई डू दिस, कैन आई टच योर मोबाइल, कैन आई यूज़ योर बाइक, इस तरीके से। कुड जो है वो फॉर्मल है, यानी कि बहुत ज़्यादा, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, इसमें थोड़ा सा इज्जत झलकता है, बहुत ही फॉर्मेलिटी झलकती है कि कुड आई टॉक टू यू, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, इस तरीके से। मे जो है रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट है, मे आई कम इन सर, हम किसी को ये नहीं कह सकते कैन आई कम इन, अच्छा नहीं लगता है, तो मे में बहुत ज़्यादा अच्छा परमिशन के लिए एक इज्जत भरा जो परमिशन है वो मे है। वुड में क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट है, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ कम हेयर, कुड वुड एक ही जैसा काम करता है। आगे देखें। अब यहाँ पर ये मॉडल है, मॉडल का एक एक्टिव वर्जन बता रहा है और एक पैसिव वर्जन बता रहा है। ये कह रहा है कि अगर मैं इंडेफिनिट में मॉडल का इस्तेमाल करूँ तो सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, ओके, जैसे कि यू शुड कम हेयर। अगर इसका पैसिव कर दो तो इस मॉडल में हमें बी लगाना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, जैसे दिस वर्क शुड बी डन बाय मी। कंटिन्यूअस में क्या होगा कि मॉडल के साथ बी लगाओ, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाओ, जैसे कि शी मे बी क्राइंग, तो यहाँ मे बी और आईएनजी लग गया, क्राइंग, वो रो रही होगी, इसका पैसिव नहीं बन सकता है। परफेक्ट वाले में आपको मॉडल के साथ हैव लगाना है और V3 लगाना है, जैसे कि ही माइट हैव गॉन, शायद वो गया होगा, या ही माइट हैव परचेज्ड अ कार, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? माइट हैव बीन लगाना है कि अ कार माइट हैव बीन परचेज्ड बाय हिम। मैं ये सब भी समझा चुका हूँ ऑलरेडी। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि हैव बीन लगता है और आईएनजी लगता है सिंस फॉर के साथ, लाइक शी माइट हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कल रात हो सकता है कि 2 घंटे से रो रही होगी, इसका पैसिव नहीं बनता। क्लियर? ये भी समझ में आ गया? और देखते हैं, 30 मिनट की वीडियो तो बनाऊंगा ही, देख लेते हैं। ये लिखा है कि ऊपर दिए गए सभी फॉर्मूले को देखिए, आप पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग वर्ब V1 फॉर्म में होता है। मॉडल है तो V1 आएगा। मॉडल का प्रयोग परफेक्ट के नीचे दिए गए फॉर्मूले में देखें और इसका विशेष अर्थ भी उदाहरण में देखें, यानी कि सब्जेक्ट मॉडल हैव V3। अगर आप परफेक्ट में यूज़ करेंगे तो मॉडल के बाद हैव लगाइए और V3 लगाइए, जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था, हम कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव गॉन, तो शुड के बाद हैव लगा फिर V3 लगा। वो पक्का दिल्ली गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली, तो मस्ट मॉडल है, हैव लगा फिर V3 लगा।
तो ये सब परफेक्ट को दिखाना है तो भैया V3 तो लगाना होगा हैव के साथ। कई बार जब हम मॉडल हैव और V3 का प्रयोग करते हैं, जैसे कि शुड हैव कम, कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन, तो वाक्य में छिपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य के अर्थ के विपरीत होता है। कहने का मतलब ये भी मैं सिखा चुका हूँ पहले पार्ट में। जैसे है कि आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, यहाँ कुड है, कुड के बाद यहाँ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। हिंदी में देखेंगे तो मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था। यहाँ लिखा है कि आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, यहाँ हैव लग गया, V3 लग गया। इसकी भी हिंदी है कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था। लेकिन हिडन मीनिंग क्या है? अगर मैं सिर्फ कुड लगाता हूँ तो यानी कि आई हैड द एबिलिटी, मैं बस बात करता हूँ कि उन दिनों मेरे पास एबिलिटी थी, काबिलियत थी कि मैं मार्क्स अच्छे ला सकता था, बट मैंने कभी लाने की कोशिश नहीं किया, मुझे मौका नहीं मिला। कुड हैव स्कोर्ड का मतलब है कि आई डिडंट स्कोर दो आई हैड एबिलिटी। आपके पास एबिलिटी थी, आपको मौका भी मिला, लेकिन आप कर नहीं सके, फेल हो गए। वहाँ पर आप कहते हैं कि वो यार मैं और उसे पीट सकता था, आपके पास मौका था, सब कुछ था, एबिलिटी थी, काबिलियत सब थी, अब नहीं पीटे तो पछता के कहते हैं नो आई कुड हैव स्लैप्ड हिम, ऐसे है। यू शुड वर्क हार्ड का मतलब है कि सजेशन है कि तुम्हें काम करना चाहिए, सजेशन है। अगर इसके साथ हैव लग जाए, जैसे यहाँ पर है, इसमें लग जाए कि यू शुड हैव वर्कड हार्ड। अब शुड के साथ अगर हैव लग जाए, V3 लग जाए, तो इसका मतलब है कि तुम्हें भैया मेहनत करनी चाहिए थी लेकिन तुमने नहीं किया, यू डिडंट। ये हिडन मीनिंग है, ठीक है। तो मॉडल हमारा खत्म होता है। अब अगले पार्ट में हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम चालू करेंगे अगले वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।